यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हो बेटा, आशा है कि आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप लोग घर बैठे बैठे खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूं एंड दिस वन इज मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो हमारी हेडिंग है दिस वन mechanism of micelle फॉर्मेशन। इस मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं कि मिसेल बनता कैसे है, मिसेल क्या चीज है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मिसेल सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोलॉइड वाले टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस कोलॉइड में हमारे पास जो एसोसिएटेड टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, उन एसोसिएटेड कोलॉइड का जो एग्जांपल बना या उस एसोसिएटेड कोलॉइड को मिसेल बोला जाता है। तो ये जो मिसेल है, इस मिसेल का कॉमन एग्जांपल जो है मिसेल, जो कि अपने आप में एक एसोसिएटेड कोलॉइड है, इसका कॉमन एग्जांपल जो बनता है उसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड, इसे सोप नाम दिया जाता है, इसका कॉमन एग्जांपल। या कई बार हम इसको डिटर्जेंट भी लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सोप की बात करूं तो सोप बेटा अपने आप में एक सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट होता है। किसका होता है? ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो जो हमारे पास सोप है वो सोडियम पोटाशियम का सॉल्ट है हायर फैटी एसिड के साथ में मिलकर के। इसमें अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बोलूं तो एक एग्जांपल मेरे पास है, दिस वन इज, इसका एग्जांपल बना, उसे बोला मैंने सोडियम स्टीयरेट, इसे बोला जाता है। ये जो सोडियम स्टीयरेट है इसे मैंने लिखा C17 हो गया, H35 हो गया, COO नेगेटिव हो गया और Na+ आयन हो गया। ठीक है, ये जो हमारे पास सोडियम स्टीयरेट है, जब इसे सोडियम स्टीयरेट को आपने पानी में डाला तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसलिए वो इस सोडियम स्टीयरेट को आयोनाइज करेगा। C17H35 COO नेगेटिव आयन एक बनेगा और दूसरा Na+ आयन दूसरा बन गया। ये जो आयन बना इसका नाम है दिस वन इज स्टीयरेट आयन। क्या नाम इसका? स्टीयरेट आयन है। और ये जो स्टीयरेट आयन है बेटा, अगर उसे मैं ड्रॉ करूं तो यहां लिख दिया C17 हो गया, H35 हो गया, C O हो गया, ये O नेगेटिव, ये स्टीयरेट आयन है। या इसी को अगर मैं लिखूं, एक दूसरा तरीका अगर मैं लिखूं यहां पे, तो यहां लिख दिया CH3 हो गया, CH2, या अगर 17 है तो ये एक मैंने यहां ले लिया, यहां 16 यहां लिख देता हूं और फिर ये ऐसे करके बना दिया, C O हो गया और ये नेगेटिव हो गया। या इसी को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है कि यहां पे मैं कार्बन को काउंट करूं बॉन्ड लाइन नोटेशन की हेल्प से। तो यहां से बनाया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसके बाद यहां पे आ गया आपका C O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, ये ऐसे करके बनाया। तो आप देखेंगे कि यहां ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो पोर्शन है या इधर से हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। मतलब चार्ज अगर है तो ये पोलर है, और इधर वाले बाकी के पोर्शन में चाहे आप कहीं से भी काउंट कर लो इसे, तो इन सभी में कहीं भी कोई चार्ज नहीं है। ये आपका हाइड्रोकार्बनिक पार्ट बना, तो ये अपने आप में कैसा होता है? दिस वन नॉन पोलर। कैसा होता है बेटा? ये नॉन पोलर है। या इस पूरे को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इधर से अगर मान लो मैंने क्या किया, ये R हो गया और यहां इसके साथ में मैं C O हो गया, O नेगेटिव है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो जो इधर वाला जितना पोर्शन है जिसे मैं नॉन पोलर बोल रहा हूं वो ये R वाला पार्ट है।
तो ये आर वाला पार्ट क्या बोला मैंने, और ये वाला पार्ट जो है, इन दो चीजों को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इधर वाले पोर्शन को जो ये सारा यहाँ पे है, ये अपने आप में कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। ये वाला पार्ट कैसा बना, पोलर। इसे नॉन पोलर को नाम दिया जाता है दिस वन हाइड्रो कार्बनिक पार्ट इसे बोलते हैं बेटा। इधर वाले को दिस वन इज नॉन हाइड्रो कार्बनिक पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये अपने आप में इसे टेल बोला जाता है, इसे हेड बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप में हाइड्रोफोबिक इसे बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक। और ये अपने आप में हाइड्रोफिलिक इसे बोला जाएगा, या इसे बोलेंगे वाटर रिपेलिंग ग्रुप हो गया, इसे बोलते हैं वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गया बेटा, ठीक है। इतना ध्यान देंगे। कोई भी जो सोप है, उस सोप के अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो कैसा बना, नॉन पोलर, एक पार्ट कैसा बना, पोलर। जो नॉन पोलर है वो हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, वही टेल भी बोलते हैं, वही हाइड्रोफोबिक है, वही वाटर रिपेलिंग है। दूसरे वाला जो पार्ट है वो पोलर है, नॉन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, उसे हेड भी बोला जाता है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर अट्रैक्टिंग है। बहुत क्लियर है बेटा। तो ये तो हमारे पास क्या आया कि जो सोप है उस सोप को हमने कैसे करके कैटेगराइज किया दो पार्ट के अंदर। अब हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, कि भाई मिसेल का फॉर्मेशन कैसे करके होगा। तो होता क्या कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, लाइक दिस वन, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया, और जैसे ही हमने इसमें पानी लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सोप को इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे आपने सोप को इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया, यहां सोप डाला, क्योंकि हमें पता, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो वाटर है, वाटर अपने आप में पोलर होता है। तो वाटर अगर अपने आप में अगर पोलर है, तो जो ये हमारे पास स्टेरेट आयन है, या जो ये हमारे पास सोप था, उसके अंदर जो पोलर वाला एंड होता है वो वाटर से जुड़ जाता है, और जो ये नॉन पोलर एंड होता है, ये नॉन पोलर एंड जो है वो वाटर की सरफेस में ऊपर चला जाता है। क्योंकि इसके कैरेक्टर अलग हैं और वाटर के कैरेक्टर अलग हैं। एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इसका कैरेक्टर ये नॉन पोलर है, वाटर क्या पोलर है, जबकि ये वाला पोर्शन पोलर है, तो ये पोलर के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा कैसे, इसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे कि ऐसे ये जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ जाता है। ये सोप है बेटा, दिस वन स्टेरेट आयन। इस स्टेरेट आयन के अंदर जो इसका पोलर वाला पार्ट है वो पानी से जुड़ गया, और जो ऊपर वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, ये नॉन पोलर है, दिस वन नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक है बेटा। ये चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये दिखाई है दिस वन एट लो कंसंट्रेशन। जब हमारे पास जो सोप है, उस सोप की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो ये अपने आप में लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करता है, अगर कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। लेकिन यहां पे दो टर्म्स आती हैं, एक नाम दिया जाता है दिस वन इज CMC, और एक नाम आता है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है बेटा। ध्यान देंगे, दो चीजें हैं। यहां एक आया हमारे पास CMC और एक आया हमारे पास क्राफ्ट टेम्परेचर। तो CMC क्या है, इसे बोला जाता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वो होती है अबव सच पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वेयर मिसेल इज फॉर्म्ड। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जाकर के मिसेल का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोला जाता है। सोप के केस में ये वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। तो ध्यान देंगे,
यहां अभी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन पे हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया कि जो सोप है उसका जो पोलर वाला एंड है, दिस वन पोलर एंड वाटर के पोलर पार्ट के या वाटर के साथ में जुड़ा हुआ है। जो नॉन पोलर एंड है वो सरफेस बाहर की तरफ है, ठीक है बेटा। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन कौन सी बनी, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसके ऊपर जाकर के मिसल का फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और सोप के केस में अप्रोक्स इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 10⁻³ मोल पर लीटर लेते हैं। और दूसरा आता है क्राफ्ट टेम्परेचर, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अबव द मिसल इज फॉर्म्ड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब मिसल का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उस टेम्परेचर को उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्या हुआ बेटा कि जो ये लो कंसंट्रेशन है, अगर हम यहां से चेंज करते हैं और इसे कहां ले जाते हैं, एट CMC, क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो CMC पे क्या होना है कि जो हमारे पास ये जो स्टेरेट आयन था, ये सोप का जो ये आयन बना, ये इसके बल्क में आ जाता है। कहां पे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे। तो अगर ये बल्क में आएगा तो बल्क में आने के बाद ये स्फेरिकल शेप में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्फेरिकल शेप में चेंज होता है। और जो इसके अंदर हाइड्रोकार्बनिक पार्ट होता है वो उस मिसेल का, या जो चीज यहां बनेगी, जो स्फेयर बनेगा, उसका इंटीरियर पार्ट बन जाता है। और जो यहां पे पोलर वाला एंड होता है इस सोप का, वो एक्सटीरियर पार्ट बन जाता है। कैसे करके बेटा, अगर हम CMC की बात करें तो CMC पे क्या चेंज होना है, ऐसे करके हम इसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस वन। ये ऐसे बना दिया हमने, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे करके बेटा हमने ड्रॉ कर दिया। और इसके जो बाहर वाला जो पार्ट है वहां कार्बोक्सिलेट आयन आएगा। कौन सा आयन आएगा, दिस वन कार्बोक्सिलेट आयन। चाहो तो आप इसकी जगह पे COO नेगेटिव आयन भी इसे लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, दिस वन। यहां मैं एक बार लिख देता हूं, दिस वन COO नेगेटिव आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन बाहर की तरफ हो गया और इंटीरियर साइड में अंदर की तरफ जो पार्ट आया, ठीक है, इसे और भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, ये अंदर आ जाता है और ये एक स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो चीज तैयार हुई, इसी का नाम क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड मिसल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ये मिसल के नाम से जाना जाता है। और अगर ये स्टेरेट आयन से मिलके बना है, अगर ये आयन से मिलके बना है तो इसलिए हमने इसका नाम क्या बोला, दिस वन इज कॉल्ड आयनिक मिसल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आयनिक मिसल के नाम से जाना जाता है। ये जो आयनिक मिसल तैयार हुआ, इसमें 100 और, या हम ये बोलेंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन, जो 100 आयन्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, इस मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आशा करता हूं बेटा कि कैसे करके मिसल का फॉर्मेशन हुआ। यहां क्या बोला गया कि जैसे ही यहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, ये लो कंसंट्रेशन है। जैसे कंसंट्रेशन कहां जाती है, एट CMC, तो उस CMC पे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे जाकर के, कि जो यहां पे जितने भी हमारे पास ये स्टेरेट आयंस थे वो इसके बल्क में आ जाते हैं। दिस वन बल्क, ये वाला जो पार्ट है ये बल्क वाला पार्ट है। जैसे ये बल्क में आएंगे, बल्क में नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, इस कंसंट्रेशन पे एक स्फेरिकल शेप में चेंज हो जाते हैं। जब ये स्फेरिकल शेप में चेंज होते हैं तो इनमें जो इंटीरियर पार्ट होता है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा होता है, दिस वन नॉन पोलर। और ये बाहर वाला पार्ट कैसा, दिस वन पोलर। मतलब ये कार्बोक्सिलेट वाला है और ये हाइड्रोकार्बनिक वाला पार्ट है। यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो CMC होता है बेटा, वो इनवर्सली होता है और उसे बोला जाता है साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है उसके साइज की क्या होता है, इनवर्सली। अगर मान लो यहां पे 15 कार्बन वाला है या 16 कार्बन या 18 कार्बन, मान लो एक 16 कार्बन वाला है या 15 कार्बन वाला है, एक 18 कार्बन वाला क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है उसमें क्या कहते हैं कि 15 और 16 में बोल रहा हूं, या 15-17 बोल रहा हूं, या 15 या 18 बोल रहा हूं। तो अगर मान लो इसको कंपेयर करें और ये बोलें कि भाई CMC किसके अंदर लो बनेगा, तो याद रखेंगे कि जहां पे एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा
उसका सीएमसी क्या होगा, मिनिमम। अगर ये बड़ा हो जाए, ठीक है, तो अगर मान लो एक 15 कार्बन वाला है और एक 18 कार्बन वाला, तो 18 कार्बन वाले का साइज बड़ा होगा तो सीएमसी उसका कम हो गया। 15 कार्बन वाले के साथ में अगर कंपेयर आप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास कैसे करके मिसेल का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसके बजाय आप अगर डिटर्जेंट को लेना चाहते हैं तो डिटर्जेंट के अंदर भी बिल्कुल यही चेंज होगा। डिटर्जेंट का एक एग्जांपल मैं आपको बता लेता हूं कि जैसे मान लो सोडियम लोराइल सल्फेट बनता है बेटा। क्या बनता है? सोडियम लोराइल सल्फेट। एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिया जाता है C12H25 हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया और Na+ साइन। इसका नाम है सोडियम लोराइल सल्फेट है बेटा ये। या अगर दूसरा एग्जांपल कोई और अगर हम लिखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, दिस वन, ये बेंजीन की रिंग बना दी हमने, ये ऐसे करके ड्रॉ किया। यहां पे C12 हो गया, H25 हो गया, यहां आ जाएगा SO3 नेगेटिव हो गया और Na+ साइन। इसका नाम है दिस वन सोडियम पैराडोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये भी क्या बनता है बेटा? ये डिटर्जेंट का एग्जांपल है। तो डिटर्जेंट की अगर बात करें, चाहे सोप की बात करें, तो इसके अंदर दो आयंस बनेंगे, एक Na+ आयन बाहर निकल जाएगा, दूसरे वाला पार्ट जो है वो अलग होगा। और जो दूसरे वाला पार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बनिक पार्ट इसके अंदर बन रहा है। और आप देखेंगे कि जो ये हाइड्रोकार्बनिक वाला पार्ट होगा वही यहाँ पे किसका काम करता है? इंटीरियर पार्ट का काम करता है। एक्सटीरियर में जो होगा, जैसे यहाँ पे SO4 नेगेटिव आयन तो वो बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे SO3 नेगेटिव आयन है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास कैसे करके हम इसकी मैकेनिज्म को समझे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।